अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। अचानक उसके पेट में शदीद दर्द की लहर उठी। दर्द इस कदर था कि बर्दाश्त से बाहर था। अम्मी को आवाज़ दी। अम्मी ने दवा दी तो थोड़ा सा अफाका हुआ। फिर दर्द का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। कभी कभार तो उल्टियाँ भी होने लगी। सब घर वाले अब उसे शक की निगाह से देखने लगे। उसका पेट बढ़ता जा रहा था और उसके साथ दर्द भी था। घर वालों ने तो अब सवालात करना शुरू कर दिए थे कि बताओ किसके साथ मुंह काला करके आई हो। ये दर्द इतना तकलीफ दे नहीं था जितना सबका बेएतबार हो जाना तकलीफ दे रहा था। आहिस्ता आहिस्ता सब ने बात करना भी छोड़ दी। जो कभी अकलौती बेटी और अकलौती बहन होने पर इसके नाज नखरे उठाया करते थे, आज बात करना भी गवारा नहीं करते थे। अम्मी जो उसकी हल्की सी बीमारी पर तड़प उठती थीं, आज उसकी मौत की दुआ मांग रही थीं। कसूर शायद इसका नहीं था, कसूर इस सोच का था जो इस मुआशरे के हालात को देखकर पैदा हो रही थी। इसके लिए खाना पीना बंद कर दिया गया। वो दर्द से तड़पती तो सबका जवाब यही होता कि जिसका गुनाह है उसी को बताओ। जुल्म इस हद तक बढ़ गया कि जो माँ बाप औलाद के लिए जिंदगी की किरण होते हैं, जिनके साए तले औलाद खुद को महफूज समझती है, वही मौत का सामान तैयार करने लगे। खाने में जहर मिला दिया और उसे खिला दिया। खाना खाते ही वो तड़पने लगी। अम्मी एक बार अपनी बेटी को गले लगा लो, बस एक बार, ये दर्द मैं नहीं बर्दाश्त कर पा रही। शायद आपकी मोहब्बत की आगोश में ये दर्द दम तोड़ दे। लेकिन माँ पर कोई असर ना हुआ। उसका रोना सुनकर आस पड़ोस के लोग आ गए। शर्म के मारे माँ बाप के सर झुक गए। शर्म बेटी के तड़पने की नहीं बल्कि इज्जत जाने पर आ रही थी। सबके कहने पर वो उसे हॉस्पिटल ले गए। वो ज्यादा नाजुक हालत होने की वजह से जल्दी में सारे टेस्ट किए गए। डॉक्टर ने पूछा लड़की के माँ बाप किधर हैं और उनसे कहा कि आप ज़रा मेरे साथ चलें। आप लोग पढ़े लिखे लग रहे हैं। आप लोग पढ़ लिख कर इस कदर जाहिल कैसे हो सकते हैं। आपकी बेटी के पेट में रसोली है जो बहुत हद तक बढ़ चुकी है। इसका इलाज तो किसी न किसी तरह हो जाता, लेकिन इसे जहर दिया गया है। आपने इतनी लापरवाही कैसे बरती। डॉक्टर बोल रहा था और उनके होश उड़ गए थे। आंसू निकल रहे थे और आवाज़ साथ छोड़ गई थी। वो सोच रहे थे, या खुदा, हम ये क्या गुनाह कर बैठे। जहर पूरे जिस्म में फैल चुका है। फौरन ऑपरेशन करना होगा। हम इसे बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। बस दुआ करें कि वो बच जाए। ऑपरेशन थिएटर ले जाते हुए माँ ने उसका चेहरा देखा जो शायद कितने महीनों से देखना तक गवारा न किया था। उसके चेहरे पर जिंदगी की कोई उम्मीद न थी और न जीने की तमन्ना थी। उसे हाथों में अपना हाथ थामे उसे देख रही थी और कुछ कहने के लिए जबान साथ नहीं दे रही थी। ऑपरेशन शुरू होने से चंद लम्हे कबल ही वो जिंदगी की बाजी हार गई। वो नाकर्दा गुनाह की सजा पाने के बाद इस दुनिया से चली गई और सबको उम्र भर की नदामत दे गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। पसंद आने की सूरत में लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मज़ीद ऐसी कहानियाँ देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी का बटन भी दबा दें। शुक्रिया।